और हमें भारत से ज्वाइन किया है भारतीय सहाफ़ी रुचिका तलवार ने। रुचिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले इस प्रोग्राम के हिस्से में, सेगमेंट में मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है कि जिसमें अब तक 40 लोग शहीद हो चुके हैं, 1500 के करीब 1500 इंजर्ड हैं, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखती हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? जिनको मुल्क से या अपने जो हुकूमत होती है उससे प्रोटेस्ट करने का हक हर इंसान को है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन डिसएग्री करने का एक तरीका होता है, उसकी एक लिमिट्स होती है। आपको प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि आप हाथों में बंदूकें, बम और ग्रेनेड उठा के चल दें और लोगों के ऊपर जाकर फायरिंग करें, या आप स्टेट के खिलाफ जाकर फायरिंग करें, आप आर्मी के ऊपर गोलियां चलाएं, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएं, सरकारी दफ्तरों को डिस्टर्ब करें, वैंडलाइज कर दें। ये किसी किस्म का सिविलाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है। बुरहान वानी ठीक है, वो अपना इंडोक्ट्रिनेटेड, ब्रेन वॉश्ड और मिसगाइडेड लड़का था, जैसी उसकी सोच थी वैसे था, लेकिन जो उसका तरीका था वो ठीक नहीं था। और कश्मीर में और दुनिया में हर जगह भी जहां पर भी आर्म्ड एग्रेशन होगी, उसको जो उस कंट्री का जो निजाम है वो इसी तरीके से फाइट करेगा जैसे कश्मीर में किया। इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं है। बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो करते हैं, करते हैं, जो स्टेट की रिट को क्वेश्चन करते हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जिस तरीके से निपटती हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके निपटती हैं उनसे। ठीक है, इस पर जाहिद अहमद साहब, आपने सुना कि रुचिका ने कहा, रुचिका का कहना है कि आर्म्ड एग्रेशन अगर होगा, सरकारी दफातर को आग लगाई जाएगी और इंडियन आर्मी पे, फोर्स पे अगर हमला किया जाएगा तो फिर इस तरीके से उनको टैकल किया जाएगा। और बुरहान वानी एक ब्रेन वॉश लड़का था। देखिए, यहाँ पे ये एक फंडामेंटल एक डिजीज है, कैंसर है इंडियन मेंटालिटी में। दे कैन नॉट सीम टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। ये इंडिया का टूट अंग नहीं है। इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने यूनाइटेड नेशंस में लिख के दिया हुआ है, और अपने उस लिखे को जिसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि यहां प्लेबिसाइट कराया जाएगा, और जहां पर यूनाइटेड नेशंस के डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये शामिल होता है। कश्मीर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो सब पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। बुरहान वानी को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन किया गया। खुद हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में इंडियन गवर्नमेंट कह चुकी है, दे आर आवर ओन बॉयज, यानी इनको पाकिस्तान और आईएसआई सपोर्ट नहीं कर रही है, लोकल इंसर्जेंसी है, रेबेलियन है। दे से इन इंग्लिश, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबेलियन बिकम्स अ ड्यूटी। और इस वक्त दुनिया में फ्रीडम फाइटर्स जहां भी काम कर रहे हैं, इन हमारी आपकी मेहमान ने इंसल्ट की है उन फ्रीडम फाइटर्स की लेजिटिमेट स्ट्रगल को, चाहे पैलेस्टाइन हो चाहे वो कश्मीर हो। इंडिया एक ऑक्यूपेशन कंट्री है, राइट? लोकल पीपल ऑफ कश्मीर डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, यूनाइटेड नेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। किस मुंह से ये बात अटूट अंग की करते हैं? देयर इज नो शेम, देयर इज नो डिग्निटी इन इंडियन पॉलिसी राइट नाउ कि ये बेशर्मी के साथ अपने रिटर्न दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को, अपनी पास हिस्ट्री को डिनाई करके एक कैजुअली कामली, ठीक है रुचिका, आपने जाहिद अहमद साहब को सुना। रुचिका, ये कहना क्या गलत है कि मकबूजा कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, एक अनफिनिश्ड एजेंडा है? नहीं है, ये इनकी जहालत को मेरा सलाम है। मकबूजा कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हम आपके कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आप हमारे कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। यहाँ से साफ हो जाता है, वक्त हो जाता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें आप हम तो जहां मकबूजा कश्मीर में इतना तो होना चाहिए ना कि उसको यूएन रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर भी डिस्प्यूटेड लिखा गया, और जो आपके भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे शिमला, उसमें भी इसको डिस्प्यूटेड लिखा गया। इसको किसने कह दिया? ये आप इसको डिस्प्यूटेड तो मानते हैं? अगर आप इसको डिस्प्यूटेड मानते हैं तो फिर अटूट अंग तो ना हुआ। रुचिका, अगर डिस्प्यूटेड आप इसको मानते हैं, अगर डिस्प्यूटेड आप उसको मानते हैं, जिसको मुतनाज़ा कहा जाता है, मुतनाज़ा टेरिटरी है वो, तो फिर आप उसको अटूट अंग तो नहीं कह सकते? देखिए, हिंदुस्तान की स्टेटेड पोजीशन कश्मीर को लेकर यही है कि वो भारत का अटूट अंग है, और जो आप यूनाइटेड नेशंस वाली बात कर रहे हैं उसमें उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा गया है। लेकिन कहीं भी उसको इंडिया को एक ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह अगर कोई दिखाएगा तो वो ज़ैद हामिद ही दिखा सकता है, कोई सोच समझ वाला, सूझबूझ वाला इंसान तो नहीं दिखा सकता। जी जाहिद अहमद साहब, ये बात मुकम्मल कीजिए।
देखिए अली, हम सीधी बात जो बता रहे हैं कि इंडिया की ये कंट्रडिक्शन, ये डिसेप्शन, ये साइऑप्स, ये झूठ अब पूरी पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब ये इंटरनेशनल फोरम्स में जाते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को लीगली यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करने वाला बताते हैं और कहते हैं इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब अपनी कौम से बात करते हैं, जब अपने एलाइज से बात करते हैं तो इसको अटूट अंग कहते हैं कि अब बात इस पे नहीं हो सकती कि ये कश्मीर में प्लेबिसाइट कभी कराया जाएगा या नहीं, अब तो पाकिस्तानी कश्मीर को लेने की बात की जाएगी। और दूसरी बात आप नोट कीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हमने 1300 साल हुकूमत की है, ये एक गुलाम रहे हैं हमारे, एंड दे सफर फ्रॉम अ टेरिबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये उसी वक्त अच्छा बिहेव करते हैं जब इनको गुलाम बना के रखा जाए। ये तो मुसलमानों को कभी हटा ही नहीं सकते थे हिंदुस्तान से, ये अंग्रेज ने आके मुसलमानों को हटाया तो इनको थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। और अब ये हिंदू ज़ायनिस्ट वो ख्वाब देख रहे हैं कि बर्मा से लेकर काबुल तक एक अखंड भारत बनाएंगे। ये जो मर्जी मेरा मजाक उड़ा ले, क्योंकि लॉजिक और आर्गुमेंट तो इनके पास है नहीं, लिहाजा ये सिर्फ गालियां देने पे आ जाते हैं जो इनकी असलियत है। इससे ज्यादा नापाक और पलीत कौम पैदा नहीं हुई कोई, लिहाजा इन लोगों के साथ मेंटालिटी में आप सिर्फ तलवार की बात कर सकते हैं। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम। ठीक, हिंदू ज़ायनिस्ट के साथ, जाहिद अहमद साहब आर्ग्यू नहीं कर सकते। आपका अहमद साहब, मेरा नाम तलवार है, मेरे साथ जितनी मर्जी तलवार की बात आप कर ले, लेकिन मैं तलवार की बात, तलवार की धार चलाकर नहीं करूंगी। मैं आपको आई विल हैंड यू एन ऑलिव ब्रांच। आप तलवार चलाएं, मैं ऑलिव ब्रांच दूंगी आपको, क्योंकि मैं आपके लेवल तक गिर नहीं सकती। अफसोस की बात ये है, ये क्या बकवास है। मैं माफी चाहती हूँ, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड फॉर इट, कि हमने इन पर, मुसलमानों पर इतने साल, 1300 साल राज किया है। आप कौन से जमाने में रह रहे हैं? और आपकी बातों पर तो गुस्सा नहीं, हंसी भी नहीं आती, तरस आता है मुझे आपकी सोच के ऊपर कि आप पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके मिसगाइड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ कैसे दुश्मनी ले रहे हैं। ऐसी बातें लोगों को आप बोल, मिसगाइड नहीं किया जा रहा है क्या? आपके यहाँ सबको सही इंफॉर्मेशन दी जा रही है? कहीं पर किसी को, आप तो ISIS के सिंपैथाइजर हैं, आप कैसे किसी के बात कर सकते हैं कि फलानी कंट्री। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल्स पे किस किस्म के प्रोग्राम्स नशर हो रहे हैं और वहां पे डिस्कशंस को, इंडियन चैनल्स पे जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है वो आपके इंडिया में जो माइंडसेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी गुफ्तगू शुरू होती है हाफिज सईद साहब से, आपकी गुफ्तगू खत्म होती है हाफिज सईद साहब से। कोई बात आपसे हाफिज सईद साहब का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होती है। यूं लगता है कि सोते हुए भी आपको हाफिज सईद नजर आते हैं, जागते हुए भी आपको हाफिज सईद नजर आते हैं। मतलब फॉर यू हाफिज सईद इज एवरीथिंग। तो आप इससे बढ़कर भी कोई बात तो कर सकते हैं। मतलब हर बात घूम फिर के आपकी वहीं पर आती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करवा रहे हैं वो हाफिज सईद करवा रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि सोते हाफिज सईद, जिसको आप साहब कहते हैं, वो ही नजर आते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो बम्बई में हमले करवा देते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो वो पठानकोट में टेररिस्ट अपने जो प्रत्यागे हैं अपने, उनको भिजवा देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हाफिज सईद ने वाकई पूरे खित्ते का जो अमन और चैन है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। ही इज अ क्रिमिनल ऑफ साउथ एशिया, वो पूरे खित्ते का गुनहगार है। आप उसको साबित कर दीजिए अगर वो क्रिमिनल हैं, पूरे खित्ते के वो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, तो आप उनको साबित कर दीजिए कि इज अ क्रिमिनल। कोई ना कोई वो ऐसी बात कर जाते हैं जो एंटी ह्यूमैनिटी होती है। मैं समझती हूँ कि उसको एंटी इंडिया में बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। तो क्या जो भी इंडिया में ऐसी बात करेगा हम उसको भी क्रिमिनल कह दें कि जी सबसे बड़ा रीजन का क्रिमिनल वो है कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? मतलब कोई लॉजिकल बात मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी इंडियन के खिलाफ है, इंडियन इंटेलिजेंस जैसे उसके पास हाफिज सईद के खिलाफ है, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ है, आप करें बिल्कुल। अगर आपके पास ऐसी एविडेंस हो तो वो भी उसी तरीके तनकीद का हकदार है जैसा हाफिज सईद है, बिल्कुल करें। क्यों? आई एम अ फेयर पर्सन। जो इंसान गलत बात करता है उसकी तनकीद होनी चाहिए। वो इनकी बात, इन्होंने इससे पहले बात की कि हम तो आपको ऑलिव ब्रांच देना चाह रहे हैं। बीजेपी और बाल ठाकरे और बजरंग दल की और मोदी का एक स्लोगन है इंडिया में कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये इनकी सारी डिसेप्शन और झूठ और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, कश्मीर को ये अटूट अंग अपना तस्लीम करते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान की बात इन्होंने खुद एक्नॉलेज कर ली कि जी हम बलूचिस्तान में दखल इसलिए देते हैं कि आप वहां पे अपने लोगों को काबू नहीं कर पाते। कलभूषण यादव को हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, एन इंडियन सर्विंग नेवल ऑफिसर। इस तरह अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है कि वो टीटीपी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक इंसर्जेंसी बिल्ड कर चुका है। ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने फौजें किस आर्गुमेंट पर दाखिल की थी? ईस्ट पाकिस्तान में जो था हमारा पॉलिटिकल मसला था। इंडियन आर्मी क्यों दाखिल हुई?
इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को डिसमेंबर क्यों किया, अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट एग्रीमेंट? तो दिस इज द पॉइंट। हम इस ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि वी नो इट वेरी क्लियरली कि इंडिया का इलाज सिर्फ यही है कि हम अजीत कुमार डोभाल और कुलभूषण यादव को रिस्पॉन्ड करें उसी जबान में जो ये समझते हैं। अब हमको चाहिए कि हम खुलकर एग्रेसिवली कश्मीर की रेजिस्टेंस को, तहरीक आजादी को सपोर्ट करें, सिखों को, खालिस्तान को सपोर्ट करें, नक्सलाइट्स, मर्ज और सेवन सिस्टर्स स्टेट्स को सपोर्ट करें। एंड वी शुड पे बैक टू इंडिया इन द सेम कॉइन जिसमें इन्होंने हमें ईस्ट पाकिस्तान में हमें चोट लगाई, हमें टीटीपी के जरिए 1 लाख पाकिस्तानी शहीद किए और बलूचिस्तान और एमक्यूएम के जरिए ये बगावत बर्पा करवा रहे हैं। हिंदू वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड। 1000 साल हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह इन पर हुकूमत की थी, यही जबान ये समझेंगे। यू पीपल आर ओनली इनसेन प्रोपेगेंडा लायर्स, दैट्स ऑल व्हाट यू आर, एंड डोंट यू वरी, विल डील विद यू प्रॉपर्ली। हो गया, We have dealt with you. आपका हो गया, बोलिए, बोलिए, आपने बोले, हो गया आपका। आप सिर्फ मजाक हामिद को अपनी नस्ल दिखा सकते हैं। मतली आती है क्या? आपको मतली लगी होती है कि आपने बस वो जो आया कहीं भी बात का जवाब मैं चाह रहा हूं जाहिद अहमद मुकम्मल कर लें। जाहिद अहमद, जो अभी बात की रुचिका ने, आप प्लीज काइंडली उसका जरा जवाब दीजिएगा कि बलूचिस्तान का जो मामला है उसमें आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं कि जी आप अपने मुल्क को संभाल लें, आप कहां डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरफ चल पड़े हैं। अभी मैंने बोलना है जो ये आप कह रहे थे ना कि इंडिया का ऑब्सेशन है, हम अपने ही मुल्क को संभाल रहे हैं। हम अगर इंडिया अगर प्रॉक्सी पाकिस्तान में भेज रहा है तो पाकिस्तान, आप लोगों को जागते उठते बैठते अजीत डोभाल ही नजर आते हैं हर जगह। लाइफ ऑफ योर ओन, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इंडिया इज डूइंग, थिंक अबाउट योर ओन पीपल। अपने लोगों का फायदा करो, अपने लोगों को खुश रखो, खैर अपने लोगों का जितना आप मानते हैं, जितना हाफिज सईद का आप जिक्र करते हैं, शायद आप जब जाकर इबादत करते होंगे तो इतनी इबादत नहीं करते जितनी आप हाफिज सईद साहब को याद करते हैं। नहीं, उतना आप लोग अजीत डोभाल को करते हो। दिन में तो उसके नाम की हम हर हम इतना जिक्र नहीं करते कि जितना जिक्र आप कर रहे होते हैं। आपको शायद यूं लगता है कि जिस तरह आपको खाना हजम नहीं होता है, हाफिज सईद का नाम इंटेलिजेंस ऑफिसर आपकी कंट्री में ना हुआ पैदा ना होगा, आपको जेलसी है इस चीज की। राइट, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन आपको तो खाना भी शायद हजम नहीं होता है हाफिज सईद का नाम लिए बगैर। और जिस किस्म की गुफ्तगू आपके प्रोग्राम्स में वहां पर इंडिया में हो रही है, हम फिर बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, हवा में तीर नहीं चला रहे होते। अली, आपने देख लिया इनकी आर्गुमेंट को जी। लेट मी कंप्लीट नाउ। अली, आपने देख लिया इनकी आर्गुमेंट जी, इनके साथ कोई बात नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट टॉक टू देम। जी जाहिद अहमद साहब, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। जी अली, हम आपको यही बात कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में भी आई विश आपने किसी सीनियर रिस्पॉन्सिबल समझदार आदमी को बुलाया होता। ही तो स्ट्रीट लैंग्वेज पता नहीं किस गुफ्तगू करने वाली खातून को आप ले आए। जाहिद अहमद साहब, वहां पर यही चल रहा है, पूरे इंडिया में यही चल रहा है, यही हालात हैं। तो उनकी सारी, असल में तो उनकी सारी बॉलीवुड की जो नापाक और पलीद जबान है वही उनकी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रही है, वही उनके लीडर्स यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, इनमें कौन सी डिप्लोमेसी और आर्गुमेंट है? इनके साथ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड। इनसे आप उसी तरह बात कर सकते हैं। हम अजीत कुमार डोभाल और कुलभूषण यादव की उस बगावत का जवाब देना चाहिए अब हमें कि जो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। वी हैव टू रिस्पॉन्ड इनसाइड इंडिया नाउ, वी हैव टू इग्नाइट every part of India and let the Indian establishment listen to this, that we Pakistanis are capable of breaking Soviet Union and we will take revenge of East Pakistan no matter what you come up with। कि हम आपसे बात करेंगे और आर्गुमेंट करेंगे, बकवास मत करें बाप, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे दिलों में क्या है। और अब गज़वा हिंद, तुम्हारी सारी खुराफात का जवाब इंशाल्लाह गज़वा हिंद में दिया जाएगा। जाहिद अहमद साहब, that is written। प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भारत से ज्वाइन किया है भारतीय सहाफी रुचिका तलवार ने। रुचिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले इस प्रोग्राम के हिस्से में, सेगमेंट में मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है कि जिसमें अब तक 40 लोग शहीद हो चुके हैं, 1500 के करीब 1500 इंजर्ड हैं, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखती हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? जिनको मुल्क से या अपने जो हुकूमत होती है उससे प्रोटेस्ट करने का हक हर इंसान को है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन डिसएग्री करने का एक तरीका होता है, उसकी एक लिमिट्स होती है। आपको प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि आप
हाथों में बंदूकें बम और ग्रेनेड उठा के चल रहे और लोगों के ऊपर जाकर फायरिंग करें, या आप स्टेट के खिलाफ जाकर फायरिंग करें, आप आर्मी के ऊपर गोलियां चलाएं, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएं, सरकारी दफ्तरों को डिस्टर्ब करें, वैंडलाइज कर दें, ये किसी किस्म का सिविलाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है। बुरहान वानी ठीक है, वो अपना इंडोक्ट्रिनेटेड, ब्रेन वॉश्ड और मिसगाइडेड लड़का था, जैसी उसकी सोच थी वैसे था, लेकिन जो उसका तरीका था वो ठीक नहीं था। और कश्मीर में और दुनिया में हर जगह भी जहां पर भी आर्म्ड एग्रेशन होगी, उसको जो उस कंट्री का जो निजाम है वो इसी तरीके से फाइट करेगा जैसे कश्मीर में किया। इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं है। बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो करते हैं, एग्रेशन करते हैं, जो स्टेट की रिट को क्वेश्चन करते हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जिस तरीके से निपटती है वो बिल्कुल ठीक तरीके निपटती है उनसे। ठीक है, इस पर जाहिद अहमद साहब, आपने सुना कि रुचिका ने कहा, रुचिका का कहना है कि आर्म्ड एग्रेशन अगर होगा, सरकारी दफातर को आग लगाई जाएगी और इंडियन आर्मी पे, फोर्स पे अगर हमला किया जाएगा तो फिर इस तरीके से उनको टैकल किया जाएगा। और बुरहान वानी एक ब्रेन वॉश लड़का था। देखिए यहां पे ये एक फंडामेंटल एक डिजीज है, कैंसर है इंडियन मेंटालिटी में। दे कैन नॉट सीम टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। ये इंडिया का टूट अंग नहीं है। इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने यूनाइटेड नेशंस में लिख के दिया हुआ है, और अपने उस लिखे को जिसमें वो एक्नॉलेज कर कहीं भी उसको इंडिया को एक ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह अगर कोई दिखाएगा तो वो ज़्यादा हमें पे दिखा सकता है, कोई सोच समझ वाला, सूझबूझ वाला इंसान तो नहीं दिखा सकता। जी जाहिद अहमद साहब, ये बात मुकम्मल कीजिए। देखिए अली, हम सीधी बात जो बता रहे हैं कि इंडिया की ये कंट्रडिक्शन, ये डिसेप्शन, ये साइऑप्स, ये झूठ अब पूरी पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब ये इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को लीगली यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करने वाला बताते हैं और कहते हैं इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब अपनी कौम से बात करते हैं, जब अपने एलाइज से बात करते हैं तो इसको अटूट अंग कहते हैं कि अब बात इस पे नहीं हो सकती कि ये कश्मीर में प्लेबिसाइट कभी कराया जाएगा या नहीं, अब तो पाकिस्तानी कश्मीर को लेने की बात की जाएगी। और दूसरी बात आप नोट कीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हमने 1300 साल हुकूमत की है। ये एक गुलाम रहे हैं हमारे, एंड दे सफर फ्रॉम अ टेरिबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये उसी वक्त अच्छा बिहेव करते हैं जब इनको गुलाम बना के रखा जाए। ये तो मुसलमानों को कभी हटा ही नहीं सकते थे हिंदुस्तान से, ये अंग्रेज ने आके मुसलमानों को हटाया तो इनको थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। और अब ये हिंदू ज़ायनिस्ट वो ख्वाब देख रहे हैं कि बर्मा से लेकर काबुल तक एक अखंड भारत बनाएंगे। ये जो मर्जी मेरा मजाक उड़ा लें, क्योंकि लॉजिक और आर्गुमेंट तो इनके पास है नहीं, लिहाजा ये सिर्फ गालियां देने पे आ जाते हैं जो इनकी असलियत है। इससे ज्यादा नापाक और पलीत कौम पैदा नहीं हुई कोई, लिहाजा इन लोगों के साथ मेंटालिटी में आप सिर्फ तलवार की बात कर सकते हैं। You cannot argue with them। ठीक, आप हिंदू ज़ायनिस्ट के साथ, मोदी के साथ जाहिद अहमद साहब आर्ग्यू नहीं कर सकते। आपका जाहिद अहमद साहब, मेरा नाम तलवार है, मेरे साथ जितनी मर्जी तलवार की बात आप कर लें, लेकिन मैं तलवार की बात, तलवार की धार चलाकर नहीं करूंगी। मैं आपको आई विल हैंड यू एन ऑलिव ब्रांच। आप तलवार चलाएं, मैं ऑलिव ब्रांच दूंगी आपको, क्योंकि मैं आपके लेवल तक गिर नहीं सकती। अफसोस की बात ये है, ये क्या बकवास है। मैं माफी चाहती हूँ, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड फॉर इट, कि हमने इन पर, मुसलमानों पर इतने साल, 1300 साल राज किया है। आप कौन से जमाने में रह रहे हैं? और आपकी बातों पर तो गुस्सा नहीं, हंसी भी नहीं आती, तरस आता है मुझे आपकी सोच के ऊपर कि आप पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके मिसगाइड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ कैसे दुश्मनी ले रहे हैं। ऐसी बातें लोगों को आप मिसगाइड नहीं किया जा रहा है क्या? आपके यहाँ सबको सही इंफॉर्मेशन दी जा रही है? कहीं पर किसी को आप तो ISIS के सिंपैथाइजर हैं, आप कैसे किसी के बात कर सकते हैं कि फलानी कंट्री, मैं चाहूंगा जरा अपना तस्लीम करते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान की बात इन्होंने खुद एक्नॉलेज कर ली कि जी हम बलूचिस्तान में दखल इसलिए देते हैं कि आप वहां पे अपने लोगों को काबू नहीं कर पाते। कुलभूषण यादव को हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, एन इंडियन सर्विंग नेवल ऑफिसर। इस तरह अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है कि वो TTP को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक इंसर्जेंसी बिल्ड कर चुका है। ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने फौजें किस आर्गुमेंट पर दाखिल की थी? ईस्ट पाकिस्तान में जो था हमारा पॉलिटिकल मसला था। इंडियन आर्मी क्यों दाखिल हुई? इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को डिसमेंबर क्यों किया? अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट एग्रीमेंट? तो दिस इज द पॉइंट। हम इस ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि वी नो इट वेरी क्लियरली कि इंडिया का इलाज सिर्फ यही है कि हम अजीत कुमार डोवर और कुलभूषण यादव को रिस्पॉन्ड करें उसी जबान में जो ये समझते हैं।
अब हमको चाहिए कि हम खुलकर एग्रेसिवली कश्मीर की रेजिस्टेंस को, तहरीक आजादी को सपोर्ट करें, सिखों को, खालिस्तान को सपोर्ट करें, नक्सलाइट्स, मर्ज और सेवन सिस्टर्स स्टेट्स को सपोर्ट करें। एंड वी शुड पे बैक टू इंडिया इन द सेम कॉइन जिसमें इन्होंने हमें ईस्ट पाकिस्तान में हमें चोट लगाई, हमें टीटीपी के जरिए 1 लाख पाकिस्तानी शहीद किए और बलूचिस्तान और एमक्यूएम के जरिए ये बगावत बर्पा करवा रहे हैं। हिंदू वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड। 1000 साल हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह इन पर हुकूमत की थी, यही जबान ये समझेंगे। यू पीपल आर ओनली इनसेन प्रोपेगेंडा लायर्स, दैट्स ऑल व्हाट यू आर, एंड डोंट यू वरी, विल डील विद यू प्रॉपर्ली। हो गया, We have dealt with you. आपका हो गया, बोलिए, बोलिए, अब मैं बोलूं, हो गया आपका। आप सिर्फ आप ज़ैद हामिद को अपनी नस्ल दिखा सकते हैं। मतली आती है क्या? आपको मतली लगी होती है कि आपने बस वो जो आया आपकी कही हुई बात का जवाब मैं चाह रहा हूं ज़ैद हामिद मुकम्मल कर लें। ज़ैद हामिद, जो अभी बात की रुचिका ने, आप प्लीज काइंडली उसका जरा जवाब दीजिएगा कि बलूचिस्तान का जो मामला है उसमें आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं कि जी आप अपने मुल्क को संभाल लें, आप कहां डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरफ चल पड़े हैं। अभी मैंने बोलना है जो ये आप कह रहे थे ना कि इंडिया का ऑब्सेशन है, हम अपने ही मुल्क को संभाल रहे हैं। हम अगर इंडिया अगर प्रॉक्सी पाकिस्तान में भेज रहा है तो पाकिस्तान, आप लोगों को जागते उठते बैठते अजीत डोभाल ही नजर आते हैं हर जगह। यार, लाइफ ऑफ योर ओन, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इंडिया इज डूइंग, थिंक अबाउट योर ओन पीपल, अपने लोगों का। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल्स पे किस किस्म के प्रोग्राम्स नशर हो रहे हैं और वहां पे डिस्कशंस को, इंडियन चैनल्स पे जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है वो आपके इंडिया में जो माइंडसेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी गुफ्तगू शुरू होती है हाफिज सईद साहब से, आपकी गुफ्तगू खत्म होती है हाफिज सईद साहब से, कोई बात आपसे हाफिज सईद साहब का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होती है। यूं लगता है कि सोते हुए भी आपको हाफिज सईद नजर आते हैं, जागते हुए भी आपको हाफिज सईद नजर आते हैं। मतलब फॉर यू हाफिज सईद इज एवरीथिंग। तो आप इससे बढ़कर भी कोई बात तो कर सकते हैं। मतलब हर बात घूम फिर के आपकी वहीं पर आती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करवा रहे हैं वो हाफिज सईद करवा रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि सोते हाफिज सईद जिसको आप साहब कहते हैं वो ही नजर आते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो बम्बई में हमले करवा देते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो वो पठानकोट में टेररिस्ट अपने जो प्रत्यादे हैं अपने उनको भिजवा देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हाफिज सईद ने वाकई पूरे खित्ते का जो अमन और चैन है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। ही इज अ क्रिमिनल ऑफ साउथ एशिया, वो पूरे खित्ते का गुनहगार है। आप उसको साबित कर दीजिए अगर वो क्रिमिनल है, पूरे खित्ते के वो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, तो आप उनको साबित कर दीजिए कि इज अ क्रिमिनल। कोई ना कोई वो ऐसी बात कर जाते हैं जो एंटी ह्यूमैनिटी होती है। मैं समझती हूँ कि उसको एंटी इंडिया में बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। तो क्या जो भी इंडिया में ऐसी बात करेगा हम उसको भी क्रिमिनल कह दें कि जी सबसे बड़ा रीजन का क्रिमिनल वो है कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? मतलब कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी इंडियन के खिलाफ है, इंडियन इंटेलिजेंस जैसे के पास हाफिज सईद के खिलाफ है, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ है, आप करें बिल्कुल। अगर आपके पास ऐसी एविडेंस हो तो वो भी उसी तरीके तनकीद का हकदार है जैसा हाफिज सईद है। बिल्कुल करें, क्यों नहीं? आई एम अ फेयर पर्सन। जो इंसान गलत बात करता है उसकी तनकीद होनी चाहिए। वो इनकी बात, इन्होंने इससे पहले बात की कि हम तो आपको ऑलिव ब्रांच देना चाह रहे हैं। बीजेपी और बाल ठाकरे और बजरंग दल की और मोदी का एक स्लोगन है इंडिया में कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये इनकी सारी डिसेप्शन और झूठ और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। कश्मीर को ये अटूटंग करते हैं कि यहां प्लेबिसाइट कराया जाएगा और जहां पर यूनाइटेड नेशंस के डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये शामिल होता है। कश्मीर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो सब पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। बुरहान वानी को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन किया गया। खुद हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में इंडियन गवर्नमेंट कह चुकी है दे आर आवर ओन बॉयज, यानी इनको पाकिस्तान और आईएसआई सपोर्ट नहीं कर रही है, लोकल इंसर्जेंसी है, रेबेलियन है। दे से इन इंग्लिश व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबेलियन बिकम्स अ ड्यूटी। और इस वक्त दुनिया में फ्रीडम फाइटर्स जहां भी काम कर रहे हैं, इन हमारी आपकी मेहमान ने इंसल्ट की है उन फ्रीडम फाइटर्स की लेजिटिमेट स्ट्रगल को, चाहे पैलेस्टाइन हो चाहे वो कश्मीर हो। इंडिया एक ऑक्यूपेशन कंट्री है, राइट? Local people of Kashmir do not recognize it. United Nations does not recognize it. किस मुंह से ये बात अटूट अंग की करते हैं? There is no shame, there is no dignity in Indian policy right now कि ये बेशर्मी के साथ अपने रिटर्न दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को, अपनी पास हिस्ट्री को डिनाई करके
एक कैजुअली कामली ठीक है रुचिका, आपने जाहिद आमिद साहब को सुना। रुचिका, ये कहना क्या गलत है कि मकबूजा कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, एक अनफिनिश्ड एजेंडा है? नहीं है, ये इनकी जहालत को मेरा सलाम है। मकबूजा कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हम आपके कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आप हमारे कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। यहाँ से साफ हो जाता है, वक्त हो जाता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें आप हम तो जहां मकबूजा कश्मीर में इतना तो होना चाहिए ना कि उसको यूएन रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर भी डिस्प्यूटेड लिखा गया, और जो आपके भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे शिमला, उसमें भी इसको डिस्प्यूटेड लिखा गया। इसको किसने कह दिया? ये आप इसको डिस्प्यूटेड तो मानते हैं? अगर आप इसको डिस्प्यूटेड मानते हैं तो फिर अटूट अंक तो ना हुआ। रुचिका, अगर डिस्प्यूटेड आप इसको मानते हैं, अगर डिस्प्यूटेड आप उसको मानते हैं जिसको मुतनाज़ा कहा जाता है, मुतनाज़ा टेरिटरी है वो, तो फिर आप उसको अटूट अंक तो नहीं कह सकते? देखिए, हिंदुस्तान की स्टेटेड पोजीशन कश्मीर को लेकर यही है कि वो भारत का अटूट अंग है, और जो आप यूनाइटेड नेशंस वाली बात कर रहे हैं उसमें उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा गया है, लेकिन कहीं